punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ रूही। दिल्ली में डीटीसी ने नई एसओपी बनाई है जिससे खराब बसों को 15 मिनट में हटाया जाएगा। रोज़ाना 100 से अधिक बसें खराब होती हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स और भारी क्रेन संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई हैं। दिल्ली में आए दिन सड़कों पर खराब होती बसों से न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार की है जिसके तहत खराब हुई बसों को अब सिर्फ 15 मिनट के भीतर सड़क से हटाया जाएगा। दिल्ली में कुल 6,966 बसें संचालित होती हैं जिनमें 3,819 डीटीसी और 3,147 क्लस्टर बसें शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक रोजाना औसतन 100 से 123 डीटीसी बसें खराब होती हैं। सबसे अधिक खराबी वे इलाकों में देखने को मिलती है जहां ट्रैफिक दबाव अत्यधिक होता है, जैसे कि आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, मिंटो ब्रिज, अंडरपास, सराय काले खां, आईटीओ और ऐसे अधिक 30 प्रमुख स्थान है जहां पर बसें खराब होने की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं डीटीसी अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खरीदी गई कई बसें अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुकी है। साथ ही इन बसों का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी भी अब समाप्त हो चुका है जिससे नियमित खराबी घटनाएं बढ़ गई हैं। समस्या के समाधान के लिए डीटीसी ने 30 संवेदनशील लोकेशनों पर क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी और भारी क्रेन तैनात की हैं। इन टीमों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है कि वे किसी भी खराब बसों की सूचना मिलने पर 5 मिनट के भीतर पहुंचे और 15 मिनट के अंदर उसके सड़कों से हटा ले। पहले किसी बस के खराब होने पर संबंधित डिपो से टीम को पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे जिससे जाम और असुविधा और बढ़ जाती थी। इसी की नई 34 पृष्ठीय एसओपी में सभी स्तरों को कर्मचारियों की भूमिकाएं तय की गई है। कंट्रोल रूम से लेकर फील्ड स्टाफ तक 24 घंटे कंट्रोल रूम में संचालित किया जाएगा। हर खराबी की जानकारी तुरंत क्यूआरटी को भेजी जाएगी। मानसून के दौरान जल भराव की भी निगरानी की जाएगी। नियंत्रण कक्ष की निगरानी 2 ट्रैफिक डिप्टी मैनेजर्स द्वारा की जाएगी। वहीं 100 फील्ड ऑपरेशन मॉनिटरिंग टीमें बसों को स्थिति पर नजर आएंगी। 70 दोपहिया मोबाइल टीमों को ब्रेक फेल जैसी खराबियों की त्वरित मरम्मत के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं 4 क्षेत्रीय स्तर की टीमों को 4 और लोकेशन वाइज सुपरवाइज टीमों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। क्या नाम है सर? राजेश सिंह। ये जो एसओपी ने नई सेवा शुरू करी है कि डीटीसी ने 15 मिनट में बसों को डिपो से हटाने का, जो बसें खराब हो जाती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। वो जी जैसे हमें वहाँ से स्टाफ कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है उसके 15 मिनट के दौरान हमें वहाँ पहुँचना होता है। वहाँ जाके हम लोग को गाड़ी क्रेन से टो करके वो हटानी होती है तो हम उसे 15 मिनट में हटा देते हैं। एसओपी को किस तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? उसको हमें बताया गया कि गाड़ियों को जैसे जाम वगैरह हो जाते हैं उनके कुप्पे उपे खोल खाल के और इन्हें टो करके और साइड में हटा दिया जाए। ये जो क्रेन है सर, हाँ जी। 30 स्थानों पर पहले से ही मतलब वहाँ पे तैनात की गई हाँ ट्रेन को सुविधा के लिए। हाँ 30 स्थानों पर खड़ी गई। थोड़ा सा रूटों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से स्थानों पर वहाँ पर ट्रेन की सुविधाएं हैं? ये तो जी मैं अपनी इसकी बता सकता हूँ नेहरू प्लेस एरिया की। इसमें ये बदरपुर क्षेत्र है, छतरपुर है और इधर ये एम्स है और ये लाजपत नगर, ये एरिया मेरे अंडर में आता है। यहाँ कोई भी गाड़ी खराब होती है तो मुझे 15 मिनट के अंदर पहुँचना होता है वहाँ। तो इन सभी जगहों पर ट्रेन है मौजूद है? हाँ जी, हाँ जी। सूचना आती है तो हमें 15 मिनट के अंदर पहुंचना होता है। वहाँ पहुंचते हैं हम तो उसके हमें बस के नीचे भी घुस के उसके टायरों को फ्री करना, ब्रेकों को फ्री करना होता है और ब्रेकों को फ्री करके फिर क्रेन से टो होकर जब उसे हटाना पड़ता है। गर्मियों में उसके नीचे घुसना ही ज्यादा परेशानी होती है और कोई दिक्कत नहीं। एसओपी को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है सर? यही चुनौती है जी, ट्रैफिक में पहुंचना करना, ये जाम में फंस जाना, इसी में थोड़ा टाइम खराब हो जाता है। तो ये जब 15 मिनट की सुविधा स्टार्ट की गई है बसों को हटाने का, जो खराब बसें हैं, तो आपको लगता है कि ये ट्रैफिक की जो समस्या है उस पर असरदार होगी? हाँ जी, हाँ जी, उस पर असरदार होगी जी। हम उसमें 15 मिनट के अंदर पहुंचते हैं, जो हमें दिखता है कि ये फ्री रूट है, यहाँ ट्रैफिक कम है तो हम वहीं से निकलते हैं, जो हम अपने टाइम पे वहाँ पहुंच सकें। आम यात्रियों को सर एसओपी से क्या सुविधा मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा? ये फायदा है जी, एक तो ये जो जाम लगता था, जो ये गाड़ियाँ खराब हो जाती थी, तो अब ये गाड़ी खराब होती है तो 15 मिनट के अंदर हट जाती है तो जाम नहीं लगता है, जाम फ्री हो जाता है और पहले जाम ज्यादा लगता था। तो इससे जाम की जो परेशानी है वो कुछ हद तक कम होगी सर? हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत कम होंगी।